प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव का कथन है कि जो कर्म किए जाएंगे उनका फल वैसा ही मिलेगा। इस कथन की गहराई को पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि व्यक्ति ने कभी भी इसे अपने जीवन में आजमा कर नहीं देखा है। यह केवल एक कहावत बनकर रह गई है जिसे लोग कहते और सुनते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। परंतु यहां प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में व्यक्ति इस बात पर पूर्ण विश्वास कर सकता है? लेकिन एक बार इंसान जरा सोच कर देखें और प्रयोग करके देखें। अगर इंसान ये समझ ले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है तो शायद इंसान की सारी शंकाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसानों को आंखों देखी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है और इंसान उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंसान उसे नहीं देखा है तो इसे अंधविश्वास ही कहेंगे। तब भगवान शिव बोले, आज मनुष्य को इस बात का बोध होगा कि कर्म का एक ऐसा ज्ञान भी होता है जिसे पाकर वह अपने कर्मों के द्वारा अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकता है और उसे कर्मों के प्रति ऐसा बाध्य कर देगा कि उसे विश्वास हो जाएगा कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। इसके लिए भगवान शिव खुद को एक बौद्ध भिक्षु के रूप में परिवर्तित कर पृथ्वी पर आते हैं। किसी जमाने में एक शहर में एक बुद्धिमान बौद्ध सन्यासी निवास करते थे। वे इतने ज्ञानी थे कि उन्हें भविष्य के दर्शन भी हो जाते थे। उनके कई शिष्य थे, परंतु उनमें से एक शिष्य जो अभी काफी युवा था और वह बौद्ध सन्यासी अब वृद्ध हो गए थे, एक बहुत ही मननशील व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते तो 1 माह तक वह लगातार ध्यान में ही लीन रहा करते थे और इसी अवस्था में वो आने वाले भविष्य को भी देख लिया करते थे। एक दिन वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 1 माह के बाद उनका वो युवा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भविष्य का दर्शन करके वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से निकले। उन्होंने फौरन अपने नौजवान शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे बहुत ही प्यार से संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आगामी 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूं। इस 1 महीने में तुम अपने घर जाकर सभी के साथ समय बिताओ। तुम्हें सबसे मिलकर सबको अपना प्यार देना है। शिष्य ने जब अपने गुरु के मुख से ये बातें सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, आपको ये कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, नहीं बंदे, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। आप इस महीने के दौरान अपने घर में रहते हुए सभी से मिलने जा सकते हैं, पर मुझे एक बात याद रखनी है। इस महीने के अंत तक तुम्हें यहां लौटना होगा। उस शिष्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ओ बिल्कुल गुरुजी, मैं महीने के अंत तक यहां वापस आ जाऊंगा, लेकिन कृपया आप भी अपना ध्यान रखें। अब जब आप वृद्ध हो चुके हैं और अगर आश्रम में कोई कार्य हो तो मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करें। उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर उन सभी कामों को पूरा कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरुदेव से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन उस शिष्य ने एक बार भी मुड़कर ये नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का कितना दर्द था। उस नौजवान शिक्षार्थी के घर जाने के पथ पर एक नदी मौजूद थी। इस नदी के किनारों पर चींटियों के अनेकों टीले स्थित थे, जहां पर लाखों चींटियां निवास करती थीं। उनमें से कुछ चींटियां निरंतर टीलों के भीतर प्रवेश कर रही थीं। वहीं कुछ चींटियां इन टीलों से बाहर निकल रही थीं, जिनमें से कुछ एक दूसरे से टकराकर अपने मार्ग को बदल देती थीं।
यह सब देख वह शिष्य को बड़ा ही आनंद मिल रहा था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों का ये सारा कार्य देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया और उसने देखा कि नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के उन टीलों के पास पहुंच सकती थीं। और जब वे लहरें उन चींटी के ढेरों के पास आएंगी तो बिना किसी कारण के वे सभी लाखों चींटियां पानी में बह जाएंगी और वहां मारी जाएंगी। जैसे ही इस विचार ने उस शिष्य के मन को छुआ, उसने फौरन अपने पहने हुए कपड़े उतारे और उन कपड़ों का इस्तेमाल करके उन चींटियों के ढेरों के आसपास एक गहरी खाई खोद दी। उसने बड़ी कुशलता से उस खाई से एक नाली बनाई जो सीधे नदी में जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें उन चींटी के ढेरों के पास पहुंचने की कोशिश करें तो उन लहरों से आने वाला पानी उस खाई और नाली के माध्यम से वापस नदी में ही चला जाए। इस काम को करने के बाद वह शिष्य अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार से मुलाकात की और घर पर रहते हुए 1 महीना कैसे बीत गया उसे पता भी नहीं चला। फिर अचानक उसे याद आया कि उसे कल तक गुरु के आश्रम में वापस लौटना है, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था। उसने अगली सुबह ही आश्रम के लौटने की तैयारी शुरू कर दी और जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी, वो आश्रम की ओर निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम तक वो आश्रम पहुंच जाएगा। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो चुकी थी। यहां गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो माह का अंतिम दिन है और जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था कि 1 माह के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, शायद अब तक वह मौत के आगोश में समा चुका होगा। इस ख्याल से वह गहरे दुहक में डूबे थे। मरने से पहले वह आखिरी बार अपने प्रिय शिष्य को देखने की इच्छा रखते थे। यही सोचते हुए उन्होंने कामना की कि काश अंतिम बार ही सही उन्हें अपने प्रिय शिष्य का दर्शन हो जाता। इसी चिंता में वे डूबे हुए थे। वह ये सब सोच रहे थे, तभी अचानक दूर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बड़े ही गौर से देखने की कोशिश की और जब उन्होंने देखा तो वे चौंक गए। उन्हें यह पता चल चुका था कि उनका शिष्य आश्रम वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया। वे तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर जाकर अपने उस शिष्य को गले से लगा लिया। लेकिन अभी भी वो अचंभित थे कि आज 1 माह होने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। वह ये सब कुछ जानना चाहते थे कि उनका देखा हुआ भविष्य कैसे गलत हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब तुम यहां से गए थे तो इस माह में तुमने क्या क्या किया, मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली वो कहानी अपने गुरुवर को सुनाई। कहानी सुनते ही उन गुरुवर को यह समझ में आ चुका था कि उनके इस शिष्य ने उन लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी नेक काम के परिणाम स्वरूप उनके शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। अपने प्रिय शिष्य के मुख से इन सारी बातों को सुनने के बाद गुरुवर के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, कर्म लौटकर अवश्य आता है। शिष्य ने गुरु की इस बात को सुना, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। तब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को वो सारी बातें बता दी जो उन्होंने ध्यान करते समय देखा था। जब शिष्य ने वो सारी बातें सुनी तो उसके मन में एक सवाल जगा। उसने अपनी गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, जब आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी, जब आपने ध्यान में ये सब पहले ही देख लिया था, तो आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जब आपको ये पता था कि कर्म इस तरह से काम करते हैं, तो आपने मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म क्यों नहीं करवाया ताकि मेरी आने वाली मृत्यु टल जाती? तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, लेकिन ये काम आप मुझे बताकर भी तो करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का क्या कारण? अपनी उस युवा शिष्य की इस बात को सुनकर
वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि वंदे, यदि मैं तुम्हें इसके बारे बता देता तो तुम्हारे मन में एक लालच होता और तुम अपना जीवन बचाने के लिए यह कर्म करते। लेकिन कर्म का असली अर्थ यह नहीं है, बल्कि जब हम किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना कुछ पाने के स्वार्थ के करते हैं, उसी को असली कर्म कहा जाता है, जिसके कर्म में कोई भी इच्छा जुड़ी नहीं होती। ऐसे कर्म बिना किसी इच्छा के किए जाते हैं और ऐसे ही कर्म फलीभूत होते हैं और इन्हीं को असली कर्म कहा जाता है। यदि मैं तुम्हें इस कर्म को तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए करवाता तो तुम्हारे अंदर यह लालच होता कि इस कर्म को करने के बाद तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। तुम अपनी जान बचाने के मकसद से इस कार्य को करते और तुम जब इस मकसद को पाने के लिए करते तो इसमें तुम्हारा लालच भी जुड़ा होता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। हम इंसानों के कर्मों का एक बहुत ही छोटा सा सिद्धांत होता है। किसी भी कर्म को यदि आप बिना लालच के, बिना स्वार्थ के करते हैं तो वही असली कर्म कहलाता है। अर्थात आप किसी भी कर्म को पूरा मन लगाकर कीजिए, लेकिन उसके बदले में ये मत सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका फल हमें क्या मिलने वाला है। तुमने देखा होगा कि अक्सर जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके साथ उसका मन भी जुड़ा होता है। वह दान करते वक्त यह सोच रखता है कि यदि मैं आज दान करूंगा तो भगवान मेरे साथ अवश्य ही अच्छा करेंगे, मुझे अच्छे फल मिलेंगे, और इसी तरह वह जिंदगी में बहुत सारे कर्म इसी तरीके से करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और बाद में हम यह सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन कर्मों का कोई फायदा हमें नहीं मिला। जरा आप खुद एक बार के लिए सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा अवश्य रहती है। आप सोचते हैं कि यदि मैं आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर ये मांग लूंगा तो मुझे वह अवश्य मिलेगा। आज मैं भगवान की पूजा करूंगा तो इसका फल मुझे अवश्य ही अच्छा मिलेगा। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करके भगवान को ध्यान करने की बजाय आप अपने मन में उन इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, तो क्या आपकी ये प्रार्थना स्वीकार होती है? नहीं, क्योंकि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो मौन रूप से की जाती है, जिसमें आपके मन में कोई भी इच्छा न हो। आप उस समय केवल पूरे मन से भगवान को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो आज तक आपको भगवान ने दी है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ऐसी ही प्रार्थनाएं स्वीकार होती है। जब आप मंदिर में जाएं तो आपको कोई भिखारी नहीं बल्कि एक राजा की तरह जाना चाहिए, ताकि आपके मन को ये लगे कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको भगवान ने दिया है, और इसके लिए आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तभी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन ऐसा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके फल की चिंता अवश्य होती है। आपके मन में यह सवाल भी अवश्य आएगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मैं अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकूं। इसलिए जब भी आप भगवान को ध्यान कर रहे हों तो अपने मन में कोई इच्छा ना रखें। अपने मन को मौन बनाने की कोशिश करें। अपने मन को शांत बनाएं और वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता किए बस कर्म करते जाइए, पर याद रखिएगा कि उस कर्म को करने के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। उसका फल आपको अवश्य ही अच्छा मिलेगा। और हां, यह भी याद जरूर रखिएगा कि यदि आप फल के बारे में ही सोचते रहते हैं तो आप एक न एक दिन गलत दिशा में फंस ही जाएंगे। हो सकता है कि आपके मन में अब यह सवाल आ रहा हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका बुरा चाहता है। तो यहां पर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। क्यों बिगाड़े हम सोचकर किसी का नुकसान, क्यों व्यर्थ करें अपने समय और कर्म को। जिसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे मिलेगा। आप सकारात्मक सोच रखें, नेक उद्देश्य स्थापित करें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते रहें। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं जिससे अच्छी फसल हो। ऐसा उपदेश देने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उपदेश समाप्त करता है। तब भगवान शिव अपना स्वरूप बदलकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।